आपने देखना है ये क्या है। बाकी आई थिंक जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है फ्रॉम द सुप्रीम लीडर, दिस वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज उनका अपना इतना नुकसान हुआ है, उनके अपने कॉमरेड्स शहीद हुए, उनके कमांडर्स शहीद हुए, और ईरान की सॉवरेनिटी पे डेंट आया है। तो डेफिनेटली वहां से हर चीज ड्राइव की जाती है, स्ट्रेंथ जो है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ईरानियन कौम जो वहां से ड्राइव करती है, हैड टू बी वेरी स्ट्रांग। फिर उसको मिलिट्री ने फिर कन्वर्ट किया इनटू मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो नजर आ रहे हैं इस तरीके से वो लड़ रहे हैं। बाकी ये जरूर है कि अगर नेगोशिएट करना चाहते हैं, हाँ ये है कि दो नंबरी ना की जाए। देखें अभी तो टॉक्स की बात हो रही थी कि शायद ओमान में मुलाकात होगी, और एक दिन पहले अगर इसराइल जो है एक हफ्ता पहले उसको स्कटल करता है तो फिर रणनीति किस में है? तो ये नहीं हो सकता कि आप टॉक के चक्कर में फंसा के यू लॉन्च अ मिलिट्री अटैक, फिर एक साल में आप फिर इसको जो है और अगर ईरान को देखें तो पिछले 20 साल से सैंक्शन और मतलब उनका बाजू मरोड़ने में क्या कुछ नहीं किया गया। अदरवाइज लुक एट दी कैपेबिलिटी जो है, जो इवन आई थिंक एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मतलब इट कैन बी एज गुड एज लेट्स से, आई वुड से कि इवन आई थिंक गैस में शायद सबसे बड़ा जाइंट ईरान है दुनिया का, और ऑयल में भी शायद नंबर 2 और 3 है प्रोडक्शन में, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया टू ग्रो। तो ये फैक्टर्स भी हैं, या तो बड़े फेयर तरीके से चले और उसके अंदर जो है गारंटीज हो, लेकिन अल्टीमेटली वही है कि फिर धोखा दिया जाता है। और जिस बाकी मतलब इसराइल ने कौन सा इंटरनेशनल लॉ फॉलो किया? आईसीसी में तो उनको एज अ क्रिमिनल बुलाया गया है, और फलस्तीनियों को मार के वो कह रहे हैं कि हमारे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, और हर कोई यूरोपियन लीडर कहता है इसराइल हैज द राइट फॉर सेल्फ डिफेंस। और अभी आप ईरान पे हमला कर रहे हैं, इसराइल हैज द राइट टू एग्जिस्ट, जस्ट लुक एट देयर। सेम इज ट्रू इन इंडिया कि जी हमला हुआ है नहीं हुआ, टेररिज्म है, आप ट्राई कर दें। तो ये आई थिंक दीज बुलीज हैव टू बी चेक, और इसमें ग्रेजुअली सम कंट्रीज हैव टू टेक स्टांस इवन एट द कॉस्ट ऑफ जो मैन एंड मटेरियल में पे करनी पड़ती है। पाकिस्तान ने भी पे की है, ईरान भी पे कर रहा है, तब जाके आई थिंक पुलिस को रोका जा सकता जी। अब अमेरिका के जो सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका अब किसी भी इसराइल की जो जंग है उसमें नहीं आना चाहता। इसराइल अमेरिका को एक और जंग में अगर धकेलना चाहता है तो अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी जो हैं वो तब से जो फाइनेंशियल उनके जो मामलात हैं उनको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम तर मामलात के दौरान नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो इस जंग में बराह रास्त शरीक होगा। वकार साहब, क्या लगता है आपको कि अगर अमेरिका भी इस जंग में शरीक नहीं होता और सालिसी भी नहीं की जाती है नेतन्याहू की जानिब से, और ईरान जैसे हमले कर रहा है और जिस तरह से कॉन्फिडेंट है और जिस तरह से एमुनेशन और ऑल्ट्रेन उनके पास मौजूद है, जैसे आपने कहा कि ये तो 10% भी नहीं जो उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, तो अब अगर इस तरह के मामला चलते रहे तो क्या लग रहा है ये सिचुएशन वर्स होगी या बेटर होगी? जी आई थिंक ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी दो फ्रंट्स खुले हुए हैं। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले जो लॉस एंजलिस में हुआ, डिस्पाइट कि ट्रम्प की पहले पॉपुलैरिटी रही है, लेकिन इमिग्रेशन पे आपने देखा जिस तरीके से उधर एक बहुत बड़ा इशू बना, उससे हमने प्रोग्राम भी किया है कि इंटरनली जो है स्पेशली हिस्पैनिक बेल्ट है, कैलिफोर्निया होगी, बाकी कोलोराडो है, नीचे आ गए, न्यू मैक्सिको है, और ये जो इलाके एक जमाने में तो बेसिकली पार्ट ऑफ मैक्सिको, ये तो अमेरिका ने जंग में इनसे लिए थे। तो लोग कह रहे हैं जी कि बॉर्डर शिफ्ट हुआ, हम तो इधर ही हैं। अभी मार्को रूबियो खुद हिस्पैनिक है, बाय द वे ये क्यूबन है। तो उसमें आई थिंक देयर इज अ टसल नाउ बिटवीन व्हाइट्स एंड हिस्पैनिक्स, जो बहुत बड़ा फैक्टर इसको फिर डेमोक्रेट्स प्ले कर रहे हैं। बर्नी सैंडर्स भी आई एम श्योर डेमोक्रेट है, और इस वक्त इंटरनल प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। एलोन मस्क के साथ झगड़ा हुआ, और सो ट्रम्प तो काफी सारे फ्रंट्स पे लड़ रहा है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर को देखें तो लुक एट हिज माइंड कि अगर आपने इंटरनली इतने बड़े चैलेंजेस हैं जहाँ पे मरीन डिप्लॉय करनी पड़ी, उसके बाद फिर शायद वापस आना पड़ा इनको, और उधर ऑलमोस्ट सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है इस वक्त। अगर देखें कैलिफोर्निया में कुछ शहरों में डेमोक्रेट्स हैं, तो वहां पे एक इशू बना हुआ है। देन देयर इज रशिया यूक्रेन वॉर, फिर बीच में पाकिस्तान भारत का झगड़ा हुआ, और उसके बाद अभी ये एक वॉर है मिडल ईस्ट में। सारे फ्रंट्स को आई थिंक बैलेंस आउट करके चलना बड़ा मुश्किल है। नाउ इफ दी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और ज़ायनिस्ट लॉबी पुश करती है अमेरिका को वॉर में, दे हैव टू कैलकुलेट कि क्या आप हैंडल कर सकेंगे। और वही वाली बात है कि लोग कहते हैं अफगानिस्तान में आप आए थे एंड स्पेंट 1.5 ट्रिलियन डॉलर, और 20 साल लगा के आप जो है रजीम दोबारा हवाले करके चले गए तालिबान को। लुक एट द वेस्टेज। तो कहते हैं टू बी यूजलेस, ये एग्जांपल है कि 20 साल में इतना खर्चा करके जंग करके आप हवाले कर रहे हैं दोबारा उसी ग्रुप को, रजीम को। तो ये अगर कर रहे हैं तो देखें चीजें इस तरीके से नहीं है। बाकी वी डोंट नो कि हाउ फार यूएस एस्टेब्लिशमेंट का क्या डिजाइन है और कितना वो ट्रम्प को पुश कर सकते हैं। गुड थिंग इज अगर डेमोक्रेट्स पुश करते हैं कि आप लोग जो है ये ना करें, और कांग्रेस से भी आता है जी कि आप इस तरह की इजाजत ना दें, तो मेरे ख्याल में ये खुश आइंद है।
बिकॉज देखें एंटी जायनस लॉबी भी है अमेरिका में। एवरी जू इज नॉट, आई थिंक बर्नी सैंडर्स भी शायद यूं है कि हर जो जू है वो जायनस नहीं है। इवन इसराइल के अंदर 70-80% लोग शायद एग्री नहीं करते। हम्म। इट्स ओनली जो जायनस माइंड है, जिस तरह मोदी की आरएसएस इज नॉट इंडिया, बट दैट्स व्हाट दे प्रोजेक्ट कि जी हमारी आइडियोलॉजी ही है इंडिया जो है, मोदी इज इंडिया कहा कहलाता है। तो वहां पे भी पुश बैक है। दे तो आर अराउंड आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट। 35%, 35% है जी, इसराइल में। ऐसे ऐसे। जी सर, नेतन्याहू की जानिब से अब जिस तरह से फ़लस्तीन के ऊपर जारहियत की गई, नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि फ़लस्तीन में इस कदर जो है जुल्म किया जाएगा, इस कदर जुल्म की इंतहा होगी, और किस तरह से जो आलमी दुनिया ने खामोशी दिखाई, जिस तरह से मुस्लिम ममालिक ने खामोशी दिखाई। नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि फ़लस्तीन के ये हालात हो जाएंगे, लेकिन हुए, और हम सब ने देखे भी, और हम सब उसको बर्दाश्त भी करते आ रहे हैं। तो अब ईरान के ऊपर भी अब इस तरह से जंग मुसल्लत कर दी गई है। अब अगर ईरान इसी तरह से डटा रहा और इसी तरह से हमले दोनों जानिब से जारी रहे, तो जिस तरह से इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी के लिहाज से और असलहे के लिहाज से एडवांस है, तो ईरान के ऊपर भी एक ख़तरा तो मंडला रहा है इस तरह की तबाही का। जी बिल्कुल, आई थिंक फलस्तीन वाला तो बहुत ट्रेजिक है। तो हमने खुद भी आई थिंक लास्ट जब शुरू हुई थी लड़ाई तो पूरा एक साल हम प्रोग्राम करते रहे, और उसमें एक मिसाल है कि जो काइंड ऑफ ऑर्डिनेंस जो डिलीवर हुआ है गाजा में, छोटी सी जगह है, आई थिंक इट्स लाइक 40 बाय 15 किलोमीटर, और उसके अंदर तकरीबन 18-19 लाख की आबादी है, और उसके ऊपर 6 हिरोशिमा बॉम्ब के बराबर ऑर्डिनेंस फेंका जा रहा है। टेक्निकली इसराइली न्यू करते, और आप हालत देखें बिल्डिंग की तो न्यू की है, और ये एक मॉडर्न टाइम है, और ये सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें आई थिंक आई वुड डेफिनेटली ब्लेम दी इस्लामिक वर्ल्ड इटसेल्फ। बिल्कुल आगे बढ़ के हाथ रोकना चाहिए, तो इसमें स्पेशली बड़े ममालिक जो बॉर्डरिंग वो कर सकते थे लेकिन नहीं किया, और आप इसी तरह समझते रहे कि चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। अकॉर्ड की भी बात हुई हमास के साथ, देखें मायदा करके फिर उसके बाद दोबारा इसराइल ने चढ़ाई कर। तो एक तो ये फैक्टर है। मेरे ख्याल में ईरान इज नॉट लाइक दैट, जिस तरह इंडिया के आई थिंक जोन था जी के शायद वादा वाला वो हमारा खुदा रखता है, ऐसा नहीं है। ईरान की अपनी जो मैंने बताया डेमोग्राफिक जोग्राफिक डेप्थ है, फिर एक हिस्ट्री और कल्चर है। ये कोई ऐसी माड़ी कौम नहीं है, मतलब इन्होंने तस्करी पायत बिल्डर्स हैं। तो डिस्पाइट के भी इस्लामिक गवर्नमेंट है, बट ये मतलब अगर आप देखें लाहौर और सिकंदर के टाइम की ये नेशन है, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये हालात नहीं देखे, एम्पायर बिल्ड भी किए और सब्जुगेशन भी बर्दाश्त की है। सो तो ये चीजें आती रहती हैं। मेरे ख्याल में अगर सस्टेन करता है ईरान और लॉसेस भी लेता है, तो स्टिल दे आर एबल टू, लेट से 10 दिन ये कंटिन्यू करते हैं मिसाइल वॉर पे, तो मेरे ख्याल में तो इसराइल जो है घुटनों पे आ जाएगा, और चीजें शायद फिर पीस की तरफ जाएं। और शायद यही स्ट्रेटजी है कि आप मैक्सिमलिस्ट अप्रोच के साथ इसको अटैक करें और इसको डेंट करें, और फिर मजबूर करें, जिस तरह मोदी साहब को मजबूर किया गया, फिर ये भाग के गए थे, और दिमाग ठिकाना। और ये बड़ा जरूरी है। देखिए जो बुलीज हैं इस रीजन में, इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है पूरे इलाके को, और इसमें सम हाउ देयर इज एन ऑरा मिलिट्री पावर एंड ऑल दैट, लेकिन अगर आप सामने खड़े हो जाएं तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट, समबडी शुड टेक अ स्टांस। और शायद फलस्तीन का भी जो मसला है इसी वॉर के थ्रू ही हल हो जाए, अगर चीजें उस तरफ जाएं। इसराइल को अगर शिकस्त होती है तो मे बी देन दे एग्री ऑन पैलेस्टाइन आल्सो। और फलस्तीनी आपने देखा है कि जब स्ट्राइक हो रही है, बाय एंड लार्ज दे फील कि समबडी इज फाइटिंग ऑन आवर बिहाफ यार।